हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा था, हमने बात करी थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पे, मात्राओं की तुलना। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। जिसने तक अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट पूरी देख सकता है। 1 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटीज़ का कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी मात्रा हो सकती है ना, मात्राओं की तुलना, कोई भी मात्रा क्वांटिटी हो सकती है, उनका कंपेयर करना है। जैसे हमारा दोस्त एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, राम एक शॉप पे गया, वहाँ से उसने 2 किलो की चीनी ली, और श्याम गया वहीं शॉप पे, उसने 7 किलो की। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे ना इसका, 2 किलो और 7 किलो में तो कौन सा बड़ा हुआ, जाके 7 किलो हुआ ना श्याम की। तो इसका किससे बेस पे कंपैरिजन होगा, वेट के बेस पे कंपैरिजन हुआ ना, कितना वेट है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग, एक पोल है, ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ए पोल। दूसरा पोल वहीं पे 12 सेंटीमीटर का है, बी वाला पोल। तो इसमें भी कंपैरिजन करेंगे ना, तो बी कंपैरिजन, हमें क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, वेट, हाइट। ठीक है, आपकी क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, बस उनका कंपैरिजन करना है, तुलनाएं करेंगे। तो मात्राओं की तुलना, इसी में कंपैरिजन होता है किसी चीज़ का। जैसे आप लोग, जैसे एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक भाई साहब हंसते हुए आए, उन्होंने बोला, ठीक है सर आप बताइए कि आपके 6 में कितने परसेंटेज थे, 7th में कितने परसेंटेज थे, 8th में कितने परसेंटेज थे, 10th में कितने परसेंटेज थे, कितने नंबर थे। ठीक है, तो मैंने बताया 650 नंबर इस यहाँ थे, 600 नंबर यहाँ थे। ठीक है, इसको चलिए कम कर देते हैं, इतने ज़्यादा हो गए। ठीक है, 500 नंबर। ठीक है, 8th में वही 495 नंबर, और 10th में आते आते रह गए 395 नंबर। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर ये तो घट रहे हैं। फिर वहीं पे मैंने बात करी परसेंटेज की, तो ये यहाँ पे पहले 6 में 7 सब्जेक्ट होते थे, और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते थे, तो पूर्णांक एक का होता था 100। ठीक है, अब यहाँ पे भी बचा 500 का। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा पूर्णांक था 400 का। तो हम परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं। हमने कहा 6 क्लास में हमारा परसेंटेज था 92% निकालेंगे। ठीक है, समथिंग। अब सेवेंथ में इसको हम लोग कर देते हैं 500। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा बताइए। तो यहाँ पे हमारा 83% निकला। ठीक है, इसको चलिए हम इंक्रीज कर लेते हैं, कम हो जाएगा। ठीक है, 575 कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, तो यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया 95%। अब ऐसे ही बात करेंगे, 8th में हमारा परसेंटेज बना जाके 96%। तो ऐसे ही इंक्रीज हुआ। तो हमने बात करी, देखिए नंबर के बेसिस पे नंबर कम हो रहा है और परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। तो ये फ़र्क होता है क्वांटिटीज़ का, अलग अलग क्वांटिटी पे परसेंटेज और वेट। जैसे अभी हमने बात करी पीछे। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वेट, हाइट, इन्हीं सब पे कंपैरिजन होता है। तो सबसे मेन मुख्य है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कुछ टर्म्स। तो इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे आपको सबसे पहला टर्म पढ़ना है परसेंटेज। ठीक है, ये आपको टर्म पढ़ना है। परसेंटेज के बारे में सभी ने सुना ही होगा, क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हमारा परसेंटेज क्या कह रहा है। ठीक है, परसेंटेज हमारा कह रहा है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। प्रतिशत का चिन्ह आप लोग जानते ही हैं, परसेंटेज होता है। जैसे 35% आपको लिखा है, 35% का अर्थ है 35 का 100 का 35वां भाग। तो इसको जस्ट हम लोग सिंपल वे में समझते हैं कि क्या होता है परसेंटेज। तो आपने देखा कि लिखा है आपका परसेंटेज। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
इसको हम लिख लेते हैं परसेंट। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है हो रहे हैं, एक हो गया आपका पर माने क्या होता है आपका प्रति होता है, ठीक है। और सेंट माने आपने सेंचुरी सुना ही होगा, ठीक है। क्रिकेट में गया सेंचुरी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगा दिया, बड़ा खुश हो गया, तो उसका मतलब 100, ठीक है। एक समूह हो गया, सेंचुरी आपको इसी को कहते हैं 100 के बेस पे। तो आपको जस्ट सिंपल करना है क्या, देखिए जैसे हम लोग जब भी लिखते हैं एग्जाम्पल, तो ये दो पार्ट से बना है, प्रति 100, 100 में से प्रति, ठीक है। अब जैसे 20 लिखा है, 20% लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 में से 100 हुआ ना, तो 20 में से 100, 100 का, अब जैसे कोई भी नंबर कह रहा है 20% आपका है, तो 100 में से 20 नंबर आएंगे। तो अब जैसे 75% बोला गया, तो क्या करेंगे, 75, 100 में से 75वां भाग, ठीक है, अभी नीचे बताया मैंने, तो इसको जस्ट सिंपल में कर दिया। अब जैसे 50/200 लिखा है आपका, तो हम लोग तो बात कर रहे थे 100 में से, तो अब क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो ये हमारा 100 हो गया। अब इसको 50 का इसको भी भाग करेंगे सेम, तो क्या हो गया हमारा 25 हो गया, तो यही हमारा बन गया 25%, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज निकालने के आपके दो मेथड होते हैं, मैं आपको जस्ट सिंपल वे में बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि आप बुक के मेथड से जाते हैं तो क्या लिखा है। जैसे भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो लिखा है टू चेंज फ्रैक्शन एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज, तो लिखा है किसी भी भिन्न या दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रति परसेंटेज में होता है आपका, परसेंटेज में ये आपका 100, ठीक है, ये आपका 100 और ये पर 100 में से, तो वही चीज़ यहाँ भी दी गई है। जैसे 5/25 भिन्न लिखा है आपका, तो 5/25, अब क्या करेंगे, हमें परसेंटेज में बदलना है ना, भिन्न से परसेंट में, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे। अब जैसे लिखा होता है आपका 20/100, तो इसको भी हम क्या करते, 100 से गुणा करके परसेंटेज लगाते थे, तो कितना निकल जाता, तो ये हमारा निकल गया 20%, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें जब लिखा है प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, अब भिन्न या दशमलव में बदलना उसको, अब जैसे आपको परसेंटेज दिया था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते थे, अब यहाँ पे परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, तो प्रतिशत को भिन्न अथवा दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 54 दिया होता, 54/100, तो क्या करते, 54% दिया होता, तो उसको हम लोग क्या लिखते, 54/100 लिखते। अब 100 का पता है कि आपका क्या हो जाएगा, 0.54, तो ये हमारा डेसिमल में निकल सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए हम दो मेथड्स पे बात करते हैं। आपका एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें सिंपल किया जाता है। अब जैसे लिखा होगा आपका, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 30% ऑफ 40, 40 का 30% निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो 40 का 30% आपको पता है कि 100 से गुणा करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 2 जीरो है मेरे, ठीक है, तो 2 जीरो को तो हटा देंगे, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3=12, तो निकल जाएगा हमारा, ठीक है। अब जैसे यहीं पे लिखा होता है आपका 25%, अब यहाँ पे चलिए 40% ऑफ 70 का निकाला है, 70 का 40% निकाला है, 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो होते ही है 100 में, वो कट जाएंगे, तो 4×7=28 निकल गया। अब जैसे आपका दिया हो 25% ऑफ 30, 30 का 25% निकालना है, तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 25×1/100 इंटू 30, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल कर लेंगे। अभी हमने क्या बताया, 2 जीरो, पर यहाँ पे तो एक है, तो आपको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। आप सिंपल गुणा कर दीजिए, 25 दिया 75, एक जीरो कट गया, अब एक बचा, तो यहाँ पे जस्ट पॉइंट लगा दी, तो 7.5 निकल जाएगा इसका, ठीक है। अब जैसे लिखा है आपका 20% ऑफ 42, अब 42 का 20% निकालना है, तो 42 दूना आपका हो गया 84, एक जीरो तो चला गया, तो पॉइंट लगा देंगे 8। अब जैसे इसमें ऑप्शन आपके दिए होंगे, एक दिया होगा 84, 840, 8.4
0.84। तो अब क्या करेंगे, अब 42 का जब 20% निकालेंगे तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 840 भी नहीं हो सकता और इतना कम भी नहीं हो सकता, तो यही वाला होगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। और आगे बात करते हैं हम लोग, एक होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। ये क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड। अब स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे सिंपल दिया होता है यहाँ पे, जैसे दिया होगा 25% ऑफ 90। भाई इतनी गुणा थोड़ी ना करते और डिफरेंट, या 25% ऑफ 85 दिया होता। अब 85 और 65 की गुणा थोड़ी ना करते जैसे पिछले करता है, ऐसे करते रहेंगे तब तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या बनाया गया, जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी लिया था 90। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर दें। स्प्लिट माने होता है तोड़ देना, तो उसको टुकड़ों में कर देना। अब जैसे 65 या 90 को किसी को एक कर लें, 65 को हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 5% और 90 का। अब हम ये अलग अलग निकाल दें। ठीक है, अब 60 का निकालेंगे, ये तो हम जान ही चुके हैं, अच्छा 54। अब इसका निकालेंगे, 5 45 एक जीरो के आपका 4.5 हो गया। तो क्या आ गया 0.4 और 44, ये हमारा इसका निकल गया। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस है उसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला है 51% ऑफ 40 का निकालना है। ठीक है, अब 40 का 51, 51 को कैसे तोड़ सकते हैं, 50 प्लस 1 तोड़ सकते हैं और ऑफ 40। तो 50 और 40 का कितना निकला। अब 50% हम तो पीछे सीख ही चुके हैं, 40 का 50% 20 आधा हो जाता है। ठीक है, अब 1% 40 का क्या निकलेगा, जाके 1% निकालेंगे तो 2 के बाद 0 लग जाएगा। अब 40 का 1%, एक जीरो कट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका क्या 0.04 हो जाएगा। ठीक है, 0.4, तो इसका क्या निकल गया 20.4। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, एक दो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक चीज़ और जान लीजिए। ठीक है, ये रही। अब लिखा है जैसे आपका दिया हो कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, तो मान में कमी या वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान टू गुणे 100। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे दिया गया अभी हमने बताया आपको। जैसे क्वेश्चन कह रहा है याद है 140 का 30% इज इक्वल टू 840 का x% है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक तरीका क्या है, आप इसको लिख लीजिए। लिखा है 140। ठीक है, 30% इसका निकालेंगे तो गुणे 30, और 30 बटे परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100, तो इधर क्या करेंगे 840 गुणे का मतलब होता है x, और परसेंटेज हटाएंगे तो 500। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो x है इधर आपका, तो ये हो गया आपका 140 गुणे 30, 100 तो कट जाएगा और बटे आपका 840। तो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 0 0 कट गया आपका, 2 से काट दीजिए। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 सती 14, 70 फिर कट जाएगा। ठीक है, 7 से काट दीजिए। 7 दस हम 7 छंग 42। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो ये आपका आ गया 5 आ गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हमने बात कर रहा था 114 डायरेक्ट मेथड से हमने बोला था 140 का 30% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 4 तियाँ 42 बचा, और इधर आपका x% है, तो एक जीरो कटा तो आपका क्या बचा 8.4x। तो 42 अपॉन 8.4 इज इक्वल टू एक्स, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ये आपका बेसिक हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आम का मूल्य ₹45 प्रति सैकड़ा, सैकड़ा हमारा क्या 100, 100 आमों का मूल्य ₹45, तो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 100 आमों का मूल्य आपका ₹45 है। कह रहा है यदि आम के मूल्यों में 8% की वृद्धि होती है, वृद्धि मतलब बढ़त। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आम के मूल्य में आपकी 8% की वृद्धि होती है। ठीक है, 8% की वृद्धि कर दी गई। चलिए फिर देख लेते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, तो 60 आमों का मूल्य बताइए, तो आपकी 8% वृद्धि हुई, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो आपने उसको क्या मान लिया, जब मानेंगे तो 108 हो जाएगा वृद्धि के बाद। ठीक है, तो ऐसे निकाल दीजिए, 45 गुणे 108 वृद्धि होने के बाद बटे 100, जब परसेंटेज का साइन बताएंगे। सॉल्व कर देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 नम 45। ठीक है, 9 108 की गुणा कर लीजिए, अभी कट जाना चाहिए, अभी 2 से कटेगा, देखिए 10 हो गया, और ये 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 54। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, और ये आपका 27 आ जाएगा। 27 9 की गुणा कर दीजिए, 27 और 9 की गुणा करेंगे, 9 से 63, हंसी लगा 6, 9 दूनी 18, और 18 6 आपका कितना हो गया, 18 6 8 से 54, 243, तो 243/5 आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 आमों का हमें निकल गया था, अब एक का निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 27 गुणे 9/5, और ये आपका कहाँ आएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, 60 का निकालना है, तो 60 का निकाल दीजिए, 9 गुणे 27, 9 गुणे 27 गुणे 60/5 गुणे 100, सॉल्व कर दीजिए इसे। ठीक है, 0 0 कट गया, अब 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 3 6, 2 पंचे 10, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 27/25। अब 27 × 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 27 गुणे 27 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 729 आएगा, 729/25। ठीक है, अब भाग दे दीजिए 29 को 700, ये आपका 25 को 729 का। अब इसको क्या ले जाएंगे, 25 दूना 50, तो ये क्या बचा आपका 2, और 7 में से 5 गया तो 25। फिर क्या आ जाएगा आपको, कितनी बार ही जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 से जेके 9 बचे 45, 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 4 22। ठीक है, ठीक है, आपका 25 हो गया, ये यहाँ पे 9 था 729, तो ठीक है, ये आपका 4, तो देख लीजिए 29 पॉइंट बच रहा है समथिंग, तो 29 पॉइंट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां तक हम लोगों ने किया था, देख लीजिए, एक मिनट, अब 100 मानेंगे तभी हमने 108 कर दिया था, वृद्धि थी, अब यहां तक हमने किया था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब जैसे 100 आमों का मूल्य हम लोग निकालते, नया मूल्य निकालते, 100 आम का नया मूल्य, तो आपका क्या हो जाता, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल टू 45, और 8% की वृद्धि हुई थी इसमें, तो 8% की वृद्धि हुई थी, उसका 45% निकाल देते, तो ये भी हो जाता है इसको, और फिर हम लोग 60 आमों का निकाल के कर देते हैं, तो सेम उसी टाइप से करना था आपको। जैसे ये आप सॉल्व कर लेते तो ये आपका आ जाता है 45, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.60, तो ये आपके कितने रुपए बन रहे हैं, 48.60। अब जैसे 60 आमों का मूल्य, तो इसको दोनों टाइप से कर सकते हैं, 60 आमों का मूल्य,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 48.60/100 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 29.16 आएगा। तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता, ठीक। तो दोनों टाइप से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% है और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी प्रतिशत होगी। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है 28% और 70% है, तो पहली संख्या जो हमारी 28% है, पहली संख्या 28% दूसरी संख्या के, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगी। तो भाई कितने प्रतिशत होगी, x% मान लिया, ठीक है। अब इसको भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 28/70, और परसेंटेज जब निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा होगी, तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, 7×28 तो आपका कितना निकलेगा, 40% निकलेगा। अब इसको देखिए प्रॉपर आप लिखना चाहें, प्रॉपर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो आपका था शॉर्ट तरीका, जिससे शॉर्ट से हो गया आपका क्वेश्चन। इसको अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे माना तीसरी संख्या x है, ठीक है। फिर तब पहली संख्या x का 28%, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा x गुणे 28/100, तो आपका क्या हो जाएगा 28x/100। ऐसे ही हम लोग दूसरी संख्या का निकाल लेंगे। जब दूसरी संख्या का निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे तो भी आपकी क्या हो जाएगी 70x/100 हो जाएगी। तो अभीष्ट प्रतिशत जो हमें निकालना है, ठीक है, अभीष्ट प्रतिशत कैसे निकालेंगे 28x/100 अपॉन 70x/100 इंटू 100%। तो वही चीज़ आ गई सेम ही आपकी यहाँ पे भी। तो क्या क्या बचेगा 28/70 गुणे 100, ठीक है, 7×28 तो वही आपका आ गया 40%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और टर्म पे बात करेंगे, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू क्लास।